आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी जगह मजबूत बना ली है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है और इससे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरी करेंसी जैसे कि इंडियन रुपीज, अमेरिकन डॉलर आदि को सरकारें पूरे देश में लागू करती हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसकी वैल्यू को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। आज पूरी दुनिया में जोरों शोरों से क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हो रही है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को एजुकेट करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये काम कैसे करती है। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में सरकार या बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट खुलवाना होगा। यही वो जगह होती है जहां आप अपनी करेंसी को रख सकते हैं और गुड्स और सर्विसेज की सेल और परचेज कर सकते हैं। बिटकॉइन। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, बिटकॉइन की बात ना हो तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई हाथ नहीं है। अगर मैं आज की बात करूं तो इसकी वैल्यू अब काफी बढ़ गई है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ जिनके बारे में शायद आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी हो। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है वितालिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को एथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जिससे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है। डॉजकॉइन की बनने की कहानी काफी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए डॉग से उसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लेती है। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी एस्क्राइब्ड एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। फेयर कॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रैंड सोशली कॉन्शियस विजन का हिस्सा है जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे कैटलान इंटीग्रल कोऑपरेटिव या फिर CIC के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिजाइन के साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के जैसे फेयर कॉइन माइनिंग और मिंटिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके जगह में ये सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड्स और CDNs का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक जनरेशन के लिए। फेयर कॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले में प्रूफ ऑफ कोऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डैश
इसके पहले के नाम थे एक्स क्वाइन और डार्क क्वाइन। डैश का अर्थ है डिजिटल और कैश। ये एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के जैसे, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना में ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूजर्स आसानी से अपनी ट्रांजैक्शंस को पूर्ण कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहां के यूजर्स की प्राइवेसी को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकॉमन एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है जिसे कि X11, जिसकी खासियत ये है कि बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपैटिबल हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने करेंसी को खुद ही माइंड कर सकते हैं। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम है। पीयर क्वाइन जो कि पूरी तरह से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और जिसकी सोर्स कोड इससे मिलती जुलती है। इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए केवल प्रूफ ऑफ वर्क पर ही निर्भर नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम को भी नजर में रखा जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पीयर क्वाइन भी पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के जैसे ही, जिसमें कि सोर्स कोड को रिलीज किया गया है MIT X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। पीयर क्वाइन भी बिटकॉइन के जैसे ही SHA-256 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है और इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की जरूरत पड़ती है। रिपल 2012 में रिलीज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है। इनके ऑफिशियल्स के अनुसार रिपल्स यूजर्स को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक्स नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फायदे और नुकसान की। पहले बात करते हैं फायदों की। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तब। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। जहां इसके फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शंस ही नहीं होती है। अगर आपको वॉलेट के आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में थे वो सदा के लिए खो जाते हैं। पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज हैं और इसके आधार पर पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि इस नई डिजिटल करेंसी के चलन को और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस सिस्टम को खतरनाक बता रहे हैं। लेकिन इन दोनों मतों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ते ही जा रहा है। एक ओर जहां बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन आदि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वॉरेन बफेट, रिचर्ड शिलर जैसे लोग इसके विरोध में हैं तथा इसको एक फेक स्कीम बताते हैं जो फ्यूचर में क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकती है। अनेक लोगों ने प्रिडिक्ट करते हुए इस बात का दावा किया है कि 2030 तक 25% से ज्यादा नेशनल करेंसी का स्थान क्रिप्टो करेंसी ले लेगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काफी लोग क्रिप्टो करेंसी में भरोसा करने लग जाएंगे। जैसे जैसे ज्यादा लोग इसको करेंसी के रूप में स्वीकार करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू में भी परिवर्तनशीलता बढ़ती जाएगी तथा इसकी वैल्यू में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आने जारी रहेंगे। मुझे पूरी आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लाइफ।